श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बड़ा ही दुष्कर है इस जगत में आकर माया के प्रभाव से बचे रहना। यह संसार दुखालय है, किंतु जिसने इस दुख के पीछे छिपे सुख को भांप लिया, उसके लिए यही दुखालय कल्याण का पथ प्रशस्त कर देता है, अखंड आनंद की अनुभूति करा देता है। बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म के बाद यदि क्रंदन नहीं करता तो उसके माता पिता, परिवारजन, चिकित्सक भयाक्रांत हो जाते हैं। क्यों नहीं रोया? और उनकी संपूर्ण क्रियाएं अब उस बच्चे को रुलाने के लिए होती हैं। जैसे ही बच्चा रोया, सब अति प्रसन्न हो उठते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। क्यों? अब वह जगत का हुआ। जगत का हुआ कैसे? रोने से। दुखालय में जो समाधिस्थ है, निर्लेप है, वह जगत का हो कैसे सकता है? संगति ने शिशु को माया में खींच लिया। अब तक गर्भ में वह श्री हरि का दर्शन करता था, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण था। जन्म लिया तो दोनों मुट्ठियां बंधी हुई थीं। कुछ तो अवश्य था उसके पास जिसे लौकिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जन्म लेने के पश्चात माया ने भ्रम में डाल दिया। कितने ही चेहरे, सब कहते हैं कि हम तेरे हैं और तू हमारा। नेत्रों में बसी श्री हरि की छवि निरंतर धुंधली होती जा रही है और माया का पर्दा गर्भस्थ स्मृतियों को ढकने लगता है। अब संग का प्रभाव तो पड़ना ही है। शिशु ने अपरिचित चेहरों को बार बार अपने सामने आने के कारण, प्रेम जताने के कारण अपना मानना आरंभ कर दिया और हो गया इस दुखालय का। श्री किशोरी जी के लीला शुक श्री सुखदेव जी महाराज इसी कारण से अपनी माता के गर्भ से अनेक वर्ष बीतने के बाद भी बाहर नहीं आना चाहते कि कहीं माया उन पर अपना प्रभाव न डाल दे। जब भगवान वेद व्यास उन्हें आश्वस्त करते हैं कि माया तुम पर प्रभाव न डाल सकेगी, तब वह जन्म लेते हैं और चल देते हैं वन की ओर। वेद व्यास जी उनके पीछे दौड़ते हैं, पुकारते हैं, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज पलटकर देखते भी नहीं। जन्म के समय की बंधी हुई मुट्ठियां धीरे धीरे खुल जाती हैं। रीते हो गए हाथ, कुछ भी नहीं है हाथों में। अब संसार चाह जगाता है कुछ पाने की, कुछ जमा करने की, कुछ हाथों में जोड़ लेने की, संजो लेने की, मुट्ठी के अंदर कुछ रखने की। क्या संसार से तो बहुत प्रयत्न करने पर भी संसार को ही पाया जा सकता है? क्या जोड़ लोगे? धन संपदा, अचल संपत्ति, कुछ समय के लिए रहने वाली ताकत का अभिमान, स्वयं को धोखे में रखने वाला एक विचार कि मैंने पा लिया। अरे, जो पाया यहीं से पाया और चाहे अनचाहे सब यहीं छोड़ देना होगा। कुछ न ले जा सकेंगे। जैसे नग्न आए थे नग्न ही जाएंगे। आए थे मुट्ठी बांधकर और जाना पड़ेगा भिक्षुक की तरह हाथ पसारे हुए। जो लाए थे उतना भी तो न सहेज सके हम, वह भी खो दिया। जन्म लेने पर जगत ने रुलाया था और अब जाते समय हम स्वयं रो रहे हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तनु पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। धिक मानस तनु भक्ति बिन, धिक मति बिना विवेक, विद्या धिक निष्ठा बिना, धिक सुख बिनु हरि टेक। इसी दुखालय को, इसी जगत को हम बना सकते हैं सुखालय की, परमानंद की सीढ़ी। जगत में रहकर सारे ऐसे कार्य करें मानो पूजा ही कर रहे हों, स्वार्थ से परे, अभिमान से परे। व्यवहारिकता में जितने भी संबंध आवश्यकता हों, सभी को पूर्ण क्षमता से निभाना है।
किंतु भीतर एक लौ लगी रहे। स्मरण रहे कि मैं पात्र हूं, यंत्र हूं उनका। अपने चरित्र को पूर्ण दक्षता क्षमता से निभाऊं, किंतु अपनी क्षमताओं के साथ यह भी भान रहे कि पात्र के चरित्र को निभाना है, स्वयं को वही पात्र नहीं मान लेना। यह रंगमंच उनका है, कथानक उनका है, पात्र उनके हैं, निर्देशन भी उनका है, और दर्शक कौन? एक वही तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा।